जो प्रसंग चल रहा था उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। कौशल्याम्बा नित्य भगवान रंगनाथ का पूजन करते हैं, पर एक विशेष अवसर पर प्रभु ने उनको पूजा का परम फल प्रदान कर दिया। पूजा के परम फल का तात्पर्य है कि परंपरा से प्राप्त पूजा वह भी महत्वपूर्ण है, वह करना भी कल्याणकारी है, किंतु परंपरा के साथ साथ एक भय होता है और उसका अनुभव होता है कि व्यक्ति का पूजन एक यंत्र के समान होता है। तो जैसे यंत्र के द्वारा जो भी निर्माण होता है वो बहुत अच्छे रूप में होता है और उस यंत्र में कोई भावना नहीं होती, कोई स्नेह नहीं होता। तो इसी प्रकार से भगवान की पूजा भी यंत्र के रूप में यदि करें तो पूजा तो व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भी आप कार्य करते हैं उसका कोई न कोई परिणाम निश्चित रूप से होता है, लेकिन पूजा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो बिरले ही किसी व्यक्ति के जीवन में दृष्टिगोचर होता है। और उसका तात्पर्य यही है कि अगर केवल स्थूल दृष्टि से मूर्ति को देखें तो मूर्ति या तो पत्थर के द्वारा बनी हुई होगी या मृत्तिका के द्वारा उसका निर्माण हुआ होगा या चित्र के रूप में रंगों के द्वारा वो निर्माण हुआ है। उसमें सौंदर्य और आकर्षण तो है और इसीलिए व्यक्ति का आकर्षण भी उधर होता है। लेकिन जब तक व्यक्ति उस दिव्य दिखाई देने वाले का जो बहिरंग रूप में जो जड़ प्रतीत हो रहा है उसमें जो दिव्य चेतना है, जो साक्षात प्रभु है, जब तक उनके प्रकट होने की अनुभूति उन्हें चैतन्य रूप में हम जीवन में नहीं पा लेते तब तक हमारी पूजा पारंपरिक है और वो यंत्र की भांति उसका निर्वाह हो जाता है। वो लघु गाथा बड़े महत्व की है और वो मानस के प्रसंग में भी एक संकेत और इंगित आपको मिलेगा। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका जाते हैं तो सारी लंका को उन्होंने देखा, घर घर में वे प्रविष्ट हुए, पर कहीं भी उन्हें जनक नंदिनी का दर्शन नहीं हुआ। और बाद में वे रावण के भवन में गए और वो गहरी नींद में सो रहा था, पर वहां भी वैदेही का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सुनाही, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महान दीख वैदेही। मैंने तो अभी यह कहा कि राक्षसों के भवन में हनुमान जी गए, पर गोस्वामी जी ने भवन शब्द का प्रयोग न करके मंदिर शब्द का प्रयोग किया। प्रत्येक राक्षस के निवास को वे भवन या गृह की संज्ञा न दे करके मंदिर शब्द का उसके लिए प्रयोग करते हैं। यूं पर्यायवाची की दृष्टि से मंदिर और गृह भी पर्यायवाची है जहाँ तक भाषा शास्त्र का संबंध है। लेकिन आप सब जानते हैं और आप व्यवहार में भी ये देखते होंगे कि व्यक्ति जहाँ रहता है उसे हम भवन या गृह कहते हैं, और जहाँ पर देवता की स्थापना हो
जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजन के लिए जाते हैं, तो आप कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने गया था या मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना। पर श्री हनुमान जी जब लंका में परिभ्रमण करते हैं तो गोस्वामी जी बार बार मंदिर शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं। हनुमान जी के लिए बार बार एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति है वो कविता का दोष माना जाता है। इसका अर्थ है कि कवि के पास शब्दों की यदि कमी है तो एक ही शब्द बार बार दोहरावेगा, और कवि के पास अगर भाषा का विशाल भंडार है तो वो शब्द बदल करके उन शब्दों का प्रयोग करता है। पर गोस्वामी जी ने एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति की। वहां पर वाक्य यही आता है, प्रारंभ यहीं से करते हैं, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखो जहतः अगणित जोधा। हनुमान जी लंका के प्रत्येक मंदिर में गए पर कहीं जनक नंदिनी नहीं दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वे रावण के भवन में अर्थ में कहें तो जाते हैं तो वहां भी गोस्वामी जी फिर उसी शब्द का प्रयोग करते हैं, गयो दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। जब उन्होंने रावण को सोते देखा तो फिर वही शब्द, क्या गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महन दीख वेदे। तो आप एक ही शब्द बार बार मंदिर 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 मंदिर, ये यहाँ पर उसका प्रयोग पाते हैं। हनुमान जी को इन मंदिरों में, जितने मंदिरों में और अंत में दशानन मंदिर में भी विजय नंदिनी का दर्शन नहीं हुआ। और वहां से जब वो कुछ निराश हो रहे थे तो विभीषण जी जहाँ निवास करते हैं, बस यहाँ पर गोस्वामी जी ने मंदिर शब्द का प्रयोग समाप्त कर दिया। कह सकते थे कि अब रावण के मंदिर के बाद विभीषण के मंदिर में गए तो उनका भवन एक पूरी दीख सुहावा। फिर उसके बाद विभीषण को एक बहुत सुंदर भवन दिखाई पड़ा। किसी ने कहा, महाराज लंका में सारे राक्षसों के पास मंदिर है, एक विभीषण ही इस शब्द से वंचित क्यों रह गए? बोले नहीं, मंदिर वहां है, लेकिन उसको जोड़ कितने सुंदर ढंग से देते हैं कि हरि मंदिर तह बिंद बना। विभीषण के भवन के पास हरि मंदिर बना हुआ है। बहुत बड़ा सूत्र है। गोस्वामी जी के पास तो भाषाओं का इतना बड़ा भंडार है कि उसकी कोई सीमा नहीं, पर उनका सबसे बड़ा व्यंग ये है कि मंदिर में देवता की पूजा होती है और लंका में भी मंदिर है और वहां पूजा होती है। और सच पूछिए तो कटु सत्य ये है कि समाज में अधिकांश व्यक्ति जो है वो मंदिर में ही निवास कर रहे हैं, पर मंदिर में जिसकी पूजा होती है वह कौन है? जिसका देवता देह है, शरीर है। और क्या बढ़िया शरीर की पूजा होती है। नाम भले ही हम न लें पूजा, लेकिन सच्ची पूजा तो शरीर की ही होती है। प्रातः काल उठने से लेकर के दिन भर आप कितना शरीर को भोग सामग्री और कितना सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं, सुंदर से सुंदर वस्त्र का उपयोग करते हुए सजाते हैं, और आपको जब रात्रि में शयन करना होता है तो कितनी सुंदर शैया, और शैया के ऊपर शरीर देवता को सजाया जाता है। मानो व्यंग यह है कि लंका में रहने वाले भी देव पुजारी हैं, उनका निवास स्थान भी मंदिर है, पर वे देव देहता जो देह के रूप में जो देवता है उसके ही पूजन में लगे रहते हैं। दशानन तो उसका मूर्तिमान रूप ही है। और देह की पूजा सचमुच इतनी तन्मयता से, इतनी एकाग्रता से
कि गोस्वामी जी को जब वे चित्रकूट में प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं तो उनसे पूछा गया कैसी सेवा कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा हम लोग जैसे कर रहे हैं। अंतर इतना है कि वे श्री राम की पूजा कर रहे हैं, श्री राम की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं तो भाई वे क्या है, सेवन लखन सीय रघुवीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे एक अज्ञानी व्यक्ति, अविवेकी व्यक्ति शरीर के प्रति मात्र बुद्धि रखने वाला शरीर की सेवा करता है, वैसी सेवा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। इस उपमा से आप समझ सकते हैं कि हम सबकी पूजा कितनी महान है, पर दुर्भाग्य यही है कि देवता जो है वो हमारा शरीर है, देह। तो मानो लंका में देह मंदिर, दशानन मंदिर तो बहुत बड़ी विशाल संख्या में था, पर हरि मंदिर तो केवल एक ही था। और उसका अभिप्राय यह है कि जहां पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति निरंतर प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक उसके सारे कार्य हो रहे हैं, वह भगवान का मंदिर है। और जहां प्रतिक्षण व्यक्ति को अपने शरीर की चिंता, शरीर को क्या भोजन चाहिए, शरीर को क्या वस्त्र चाहिए, शरीर के लिए कैसा भोजन चाहिए, सारा जीवन ही तो व्यक्ति जो है इसी पूजा में लगा रहा है। और गोस्वामी जी तो शब्द के महापंडित है, तो वो मंदिर शब्द को फिर नहीं भूले। आगे चल करके जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई और हनुमान जी लंका के घरों के ऊपर, भवन के ऊपर छलांग लगाने लगे, तो मैं कह रहा हूँ घरों के ऊपर, भवन के ऊपर गोस्वामी जी क्या कहते हैं? हनुमान जी ने अपने को एक समेट लिया, छोटे बन गए, और जो बंधन नागपाश का बना हुआ था वो गिर गया। और नींबू की चढ़ऊ कपि कनक अटारी भई सभीत निशाचर नारी। और तब हनुमान जी भवनों पर नहीं, मंदिर प्रतिकर शोधा पहले था, और अब वो सभी मंदिर ते मंदिर चढ़ जाए। हनुमान जी प्रत्येक मंदिर पर दौड़ रहे हैं, काय के लिए? आग लगाने के लिए। किसी ने कहा कि नगर में आग लगाना तो बहुत बड़ा आत्ताई का कार्य है। हनुमान जी ने इतने मंदिर जला डाले, घर जलाना भी पाप है, और कोई मंदिर जला दे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी से बंधुओं ने प्रश्न किया, महाराज आपको मंदिर जलाने में संकोच नहीं लगा? तो हनुमान जी ने कहा, भाई उस देवता की जीवन भर पूजा करने के बाद भी अंत में तो उसको आग में जलाया जाता है। जीवन भर पूजा कीजिए, चाहे जितना सजाइए, चाहे जितना खिलाइए, अंत में तो स्मशान में जा करके। मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते थे कि देह देवता की पूजा में पूरा जीवन लगा रहे हो, लेकिन तुम जानते हो इसकी अंतिम परिणति क्या होगी? यह जो संकेत है वह यह सिद्ध करता है कि हमारी सच्ची जो वृत्ति है सेवा की, वह तो शरीर के प्रति, और वही शरीर के प्रति जो हमारी वृत्ति है, उतनी अगर कहीं वृत्ति, उतनी अनन्यता, उतनी हमारे मन में प्रीति भगवान के प्रति हो जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि लक्ष्मण जी के स्वरूप के समान हमें अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो इसका अभिप्राय, मानो ये जीवन का कटु सत्य है जिससे लोग सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते कि वे वस्तुतः शरीर की ही पूजा कर रहे हैं। वास्तविक पूजा तो विभीषण ही एकमात्र ऐसे है जो लंका में रहते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं। शरीर से वे भवन में रहते हैं, पर बगल में हरि मंदिर बना हुआ है।
और इस हरि मंदिर में कितनी बड़ी समस्या, इसके बड़े ऐसी स्थिति में, ऐसे नगर में पूजा और हरि की पूजा जहाँ का स्वामी रावण हो, इतना कठिन है। इसीलिए तो भगवान ने विभीषण जी से जब वो शरण में आए तो पूछ दिया कि मित्र, मुझे हनुमान जी से पता लगा था कि तुम लंका में रह करके भी धर्म का निर्वाह कर रहे थे, तो एक दुष्ट व्यक्ति हो जाए तो धर्म का पालन कठिन कर देता है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभै केहि भांति। जहाँ चारों ओर दुष्ट ही दुष्ट रह रहे हो, उसमें तुम कैसे धर्म का निर्वाह करते थे? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। हनुमान जी ने तो, विभीषण ने तो विनम्रता पूर्वक कह दिया कि प्रभु, मैं क्या निर्वाह करता। मानो संकेत यह था कि हनुमान जी ने जब सारी मंदिर को देखा तो उसके साथ साथ कुछ वस्तुएं और भी उन्होंने लगी हुई देखी। एक तो चारों ओर तुलसी के लगे हुए थे दिव्य, हमारी जो परम पूजनीय तुलसी हैं, उनके छोटे छोटे बड़े हरितवायुक्त श्यामता युक्त वो तुलसी मंजरी दिखाई दे रही थी। और जो दूसरी वस्तु दिखाई दे रही थी कि विभीषण के उस हरि मंदिर पर भगवान के धनुष और बाण का चिन्ह अंकित, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण में जाए। मानो उसका सांकेतिक अर्थ यह है, धनुष बाण, और उस धनुष बाण को चारों ओर उन्होंने अंकित किया है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के धनुष बाण पर विश्वास करके ही, भगवान का यह जो धनुष है क्या है, वह बाण किस धातु का बना हुआ है? तो स्वामी जी कहते हैं यह कोई लोहे चांदी सोने हड्डी इसका बना हुआ नहीं। तब लव निमेष परमाणु युग बरस कल्प सरचंड, ये जो समय के नाम आप लेते रहते हैं, यही भगवान के कठोरतम बाण है। और जो धनुष है, लव निमेष परमाणु युग बरस कल्प सरचंड, भजसी न मन तेहि राम कह काल जासु कोदंड। जिसको आप धनुष के रूप में देख रहे हैं वह काल, और जिसे आप बाण के रूप में देख रहे हैं वही समय का जो विभाजित नाम है। एक वर्ष, एक मास, एक दिन, एक घंटा, एक पल, यही ईश्वर के बाण है। और लंका कांड में ही ये दोहा गोस्वामी ने लिखा, अन्य कांडों में भी लिख सकते थे, पर लंका कांड का अभिप्राय ये है कि वे व्यक्ति को सावधान करना चाहते हैं कि याद रखो, ईश्वर का जो काल कोदंड है और जो समय का बाण है वह तो अमोघ है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो मानो उनके जीवन में जो भगवान के प्रति अविचल आस्था है, विश्वास है। कई बार लोग कहा करते हैं विभीषण जी तो देशद्रोही थे, भ्रातृद्रोही थे। मानो जो नहीं समझ पाते, एक महान भक्त को वे इस रूप में देखते। विभीषण जी में अगर वह वृत्ति होती तो चाहे तो लंका में रह करके श्री राम के पास संदेश भेज करके लंका के भेद भेजते रहते, और यह है श्री राम के पास जाते भी तो ऐसे छिप करके जाते कि कोई देख नहीं। लेकिन आप पढ़ते रावण की सभा में जब जो जाते हैं तो खुली घोषणा करके जाते हैं, रावण को चुनौती दे करके जाते हैं और ये कह करके जाते हैं मैं जा रहा हूं, और ये बता दिया कि वे कौन है, कोई पूछ सकता है, डर नहीं लगता। उन्होंने कहा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु। श्री राम साक्षात सत्य संकल्प है, जो वे संकल्प कर लेते हैं वह निश्चित साकार होता है। लेकिन और मुझे निश्चित ज्ञात हो गया कि ये सारी सभा काल के वशीभूत होने वाली, और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनिक हो।
मैं श्री राम की शरण में जा रहा हूं। यह खुली चुनौती थी। रावण चाहता तो उन्हें बंदी बना सकता था, रावण चाहता तो उनका सिर काट लेने की आज्ञा दे सकता था, लेकिन जो उनका प्रगाढ़ विश्वास था वही खुली घोषणा करता हुआ रावण के उस समाज से निकल करके चला जाता है। तो वस्तुतः मानो विभीषण के जीवन में जो ईश्वर के प्रति अविचल आस्था है, उनके बाण और धनुष के प्रति जो विश्वास है, उसी के बल से वे लंका में अपने आप को असुरक्षित नहीं पा रहे। और इस तरह से आप देखेंगे कि हरि मंदिर का उपासक जो हरि की उपासना करता है, जो भगवान की उपासना करता है, उसकी तो विशेषता ही होनी चाहिए, होती है कि किसी ने गोस्वामी जी से कह दिया, आपको डर नहीं लगता क्या? गोस्वामी जी उन संतों में थे जो उस समय की परिस्थितियों की, राजाओं की आलोचना करने में संकोच नहीं करते थे। सूरदास आदि जो संत हैं, उनकी परंपरा भगवान के गुणानुवाद में निहित है और उसका महत्व है। पर गोस्वामी जी उस युग के जो राजा महाराजा बादशाह, उन सबकी जो करनी थी और उनके द्वारा जो कार्य हो रहे थे, उसकी निंदा करने में उन्होंने संकोच नहीं किया। किसी ने कहा, महाराज आपको ये नहीं सोचते कि अगर राजाओं के काल में बात पड़ जाएगी तो वो तो स्वतंत्र है, चाहे जो दंड दे देते हैं, आपको ज्ञात ही होगा। कवि गंग को हाथी के पैर से रौदवा दिया गया था क्योंकि उनकी कोई कविता बादशाह को अच्छी नहीं लगी, अपने लिए अपमानजनक लगी। गोस्वामी जी न तो कभी किसी बादशाह की सभा में गए और न तो उन्होंने आलोचना करने में संकोच किया। किसी ने कहा, आपको डर लगता है? तो गोस्वामी जी ने कहा, कैसे डर लगे? बोले, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। क्या तुलसीदास तो भगवान के उस अभयदायी भुजा का महान, जिसके हाथ में, जिसके द्वारा काल संचालित होता है, उसके आश्रय में जब भय क्यों डरने लगा? तो उसका अभिप्राय यह है कि यह प्रगाढ़ आस्था कितने लोगों के जीवन में दिखाई देगी। हम सब लोगों के जीवन में तो बहुत अभाव है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं दास हूं और मोर दास कहाई न आशा करई तो कहूं कहाँ विश्वासा। वो संसार में लोगों को ऐसे आशा ही लगाए रखे है तो वो तो सचमुच दास नहीं। तो मानो विभीषण जो है, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विश्वास पूर्वक भगवान की आराधना कर रहे थे, पर शरणागति में थोड़ा विलंब हुआ। अब मैं आशा करूंगा कि आप थोड़ा और अपने को एकाग्र बनाएंगे। पहले भी तो भगवान की शरण में जा सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। श्री हनुमान जी के आने के बाद तब उनके हृदय में वह शरणागति की भावना प्रबल होती है और अंत में वे भगवान की शरण में जाने में समर्थ होते हैं। अब इसका एक सूक्ष्म संकेत भी समझने योग्य है, और वो सूक्ष्म संकेत यह है का उसको जिस संदर्भ में मैं अभी कह रहा था कि कभी कभी विधि का तो महत्व है, पर विधि के द्वारा व्यक्ति उसको पालन करके भी तो एक संतोष पा लेता है। आप पूजा कर लेते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है, हाँ मैंने पूजा कर लिया, या 1 घंटे में या 2 घंटे में पूजन करता हूं, तो यह संतोष भक्ति की दिशा में कल्याणकारी में। कब व्यापार में कौन व्यापारी आगे बढ़ता है कि जिसके जीवन में संतोष न हो। संतोष न होने का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। तो इसका अभिप्राय कि जिसको थोड़े से धन से होगा, जब बहुत है तो वो क्यों उन्नति करेगा, वो क्यों प्रयत्न करेगा। इसलिए जिस व्यक्ति में जितना असंतोष है वह व्यक्ति उतना आगे बढ़ता है। और प्रेम बहुत सुंदर है।
हम लोगों के जीवन में संतोष और असंतोष दोनों है। तो जहां असंतोष बचाना चाहिए वहां असंतोष है, और जहां असंतोष होना चाहिए वो हमारे जीवन में नहीं। और इसका अभिप्राय है कि अगर धन में संतोष हो और भजन में असंतोष हो तो बहुत अच्छा है। आपको भजन लगे कि क्या भजन होता है, मैं तो कुछ नहीं कर पाता, हाय हाय मैं तो, मेरे पास कहाँ भगवान को प्रसन्न करने योग्य गुण है। तो जैसे धन के प्रति आसक्ति वाला, असंतोष वाला धन के लिए प्रयत्नशील होता है, क्या उसी प्रकार से भगवान के भजन में भी जिसको कमी लग रही हो, कि ये नहीं प्रसन्न हो गया कि हम तो 1 घंटा भजन करते हैं, क्या वो भजन कर रहा है, उसको लगे कुछ कर ही नहीं रहे, कहाँ कर पा रहे हैं। जब यह निरंतर अभाव की अनुभूति बनी रहे, बल्कि गोस्वामी जी ने तो कहा 2 तरह के धनी हैं। एक धनी वस्तुतः धन युक्त है, पर इतना धन है कि वो तो बैंक में सुरक्षित है, और एक दरिद्र है, उसे भी धन चाहिए। और दरिद्र जब धन थोड़ा बहुत कमा लेता है तो उसका स्वभाव क्या है कि वो दिन भर करने के बाद थोड़े से द्रव्य को उसने एकत्र किया, अब रात को बैठ कर रोज गिनता है और डरता रहता है कि उठा न ले जाए, कोई चोरी न हो जाए, मानो वो बेचैन रहता है धन की रक्षा के लिए। तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान के प्रति प्रेम जो होगा वो धनी के धन की तरह नहीं, दरिद्र के धन की तरह। सुनो सच सदा रंक के धन जो, क्यों बोले पूनी पूनी प्रभु ही संभारे। जैसे बेचारा थोड़ा सा रुपया संभाल रहा है बार 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 बार, इसी प्रकार से गरीब जैसे बार बार संभालता है, इसी प्रकार से उसको संभाले रहिए, संभालते रहिए। इसलिए गोस्वामी ने इसी शब्द का प्रयोग किया। हनुमान जी को छोड़ करके और कोई बंदर समुद्र पार करने में समर्थ नहीं है। हनुमान जी जब चलते हैं तो शब्द वही गोस्वामी ने लिखा। हनुमान जी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा करें, और उस समय जब चलने लगते हैं तो गोस्वामी जी ने कितना सुंदर शब्द लिखा, क्या बोले बार बार रघुवीर संहारी। हनुमान जी बार बार प्रभु को संभाल रहे हैं, क्यों, कहीं गिर न जाए, कहीं खो न जाए, समुद्र है, लंका है, कहीं ये हमारे प्रभु की स्मृति, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु के गुण विस्मृत न हो जाए। ये संभाल शब्द जो है बड़ा ही प्रेरक है। तो मानो भगवान को संभालने की जो व्यग्रता है, उनके नाम को कितने भी नाम का जप करें और ऐसा लगने लगे कि वो क्या हुआ, किस तरह का धन है। तो व्यंग में एक सज्जन ने कहा, बात तो हंसी की लगती है, लेकिन असंतोषी की असंतोष के ऊपर वो व्यंग है कि एक व्यक्ति ने बहुत धन एकत्र किया और बाद में जब थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब किसी समय मृत्यु हो सकती है, तो मुनीम को बुला के पूछा कि मेरे पास जितना धन है वो कितने समय तक मेरे परिवार में रहेगा। तो उसने कहा महाराज आपने जो धन कमाया वो 14 पीढ़ी के लिए, कुछ न करे तो भी यथेष्ट है। तो सेठ जी रोने लगे, महाराज रो क्यों रहे हैं, बोले 15वीं पीढ़ी का क्या होगा। माने 14 के बाद भी चिंता है, 15वीं पीढ़ी का क्या होगा। कितना असंतोष है, कितनी कमी लग रही है। यहाँ तो भगवान के भजन में कहाँ बेचैनी है, कहाँ व्यग्रता है, यंत्र की तरह नृत्य करते हैं और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। मैं कर तो लेता हूँ ना, इतना तो मैं कर सकता हूँ ना। यह जो मनुष्य का संतोष है, जब असंतोष में बदलता है, व्यग्रता आती है, उसे पाने की उत्कंठा तीव्र हो जाती है, तब वो मानो साधना का चरमोत्कर्ष है। तो विभीषण जी इन परिस्थितियों में भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, सब है, लेकिन वो तो बेचैन है। पर वो बेचैनी उतनी नहीं थी
जितनी हनुमान जी के आने के बाद वो बढ़ गई। और ये बेचैनी का वो तो हृदय में कभी कभी किसी किसी के ही उत्पन्न होती है। और इस संदर्भ में वही गाथा, एक व्यक्ति थे, वो नित्य प्रातः काल 4 बजे पूजन करते थे, पाठ करते थे, बड़े संतुष्ट थे। पर वो एक दिन ऐसा हुआ कि नींद 4 बजे नहीं खुली, थोड़ा विलंब होने लगा। तो विलंब होने पर अचानक उनको किसी ने आके झकझोर के जगा दिया और जगा के कहा, अरे उठो उठो, प्रार्थना का समय हो गया, करो प्रार्थना। प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रार्थना की, समय पर जगा दिए गए। प्रार्थना करने के बाद जगाने वाले से पूछा कि आप कौन, कितने कृपालु हो कि आपने सोते से जगा करके मुझे भजन में बैठा दिया। उन्होंने कहा, देखिए आप पूछते हैं तो सत्य यह है कि मैं पाप हूं। अरे तो संत लोग अपने को ऐसा कहते हैं, पाप होते तो आप मुझे सुलाते क्यों जगाते? पाप तो सोचता अच्छा है, प्रार्थना न करे, सोया रह गया, पर आपने तो जगा दिया। पर पाप ने कहा कि मैं सचमुच पाप हूं और जगाया मैंने इसलिए कि मुझे एक बार का अनुभव हुआ। क्या? एक बार कई वर्ष पहले तुम्हें और नींद आ गई और प्रार्थना के समय नहीं जगे, तो तुम इतने व्याकुल हो गए कि रोने लगे कि अरे मैं कितना तमोगुणी हूं कि प्रार्थना भी नहीं कर पाया। और उस व्याकुलता से तुम भगवान के पास पहुंच गए। मुझे चिंता लगी कि आज कहीं फिर से नींद न खुलने पर तुम्हें व्याकुलता हो तो अब तो भगवान की गोद में पहुंच जाओ। इसलिए मैंने सोचा कि इसका नियम पालन करा दो, पर भगवान से मिलने तो मत दो। संकेत मानो 4 बजे उठ करके प्रार्थना करने वाले को एक गर्व होता है, संतोष होता है। मैं तो प्रातः काल 4 बजे उठता हूँ, दूसरों की ओर देख करके लगता है ये लोग सो रहे हैं और मैं जाग करके भगवान का नाम लेता हूँ। भगवान का ये जो वृत्ति है, ये जो संतोष है, ये भजन और भगवान की प्राप्ति में बाधक है। तो जैसे संसार में असंतोषी व्यक्ति उन्नति करता है भौतिक, इसी प्रकार से वह व्याकुलता और उसी व्याकुलता को उत्पन्न करना ही तो हनुमान जी का उद्देश्य था। हनुमान जी का आगमन जो हुआ उसके बाद ही क्यों गए? मानो इतना बड़ा कार्य करते हुए विभीषण कहीं न कहीं से मन में संतुष्ट थे और हनुमान जी से उन्होंने कहा भी यही। जब हनुमान जी ने पूछा आप लंका में कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा, सुनो पवन सुत रानी हमारी, जिम दसन मह जीभ बेचारी। जैसे मुख में दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार से मैं रह लेता हूं। पर हनुमान जी ने उन्हें व्याकुल बना दिया, असंतोषी बना दिया। उनको लगने लगा और लगने के लिए ही तो हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा कि सारी रात्रि खोजने के बाद भी मुझे सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। आप जानते हैं? हाँ जानता हूं। वहां तक पहुंचने का क्या उपाय है वो भी जानता हूं, मुझे बता दीजिए। पर प्रश्न में जो चोट थी वो विभीषण जी समझ गए। तुम भगवान राम और सीता जी के मूर्ति की पूजा करो या विष्णु भगवान और लक्ष्मी के मूर्ति की पूजा करो, और तुम्हें ज्ञात है कि सीता जी साक्षात जो दिव्य चेतनामयी आदि शक्ति है वो लंका में, वो बंदी है। और तुम यहाँ पर होते हुए भी तुम मंदिर में पूजा करके संतुष्ट हो। तुम्हारे मन में कभी ये नहीं लगा कि हमारी माँ कष्ट में, संकट में लंका में बंधनी है? मानो ये चोट पहुंचाने वाली बात थी। तुम्हें पता भी है और युक्ति भी है और युक्ति मुझे बता भी रहे हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में चोट नहीं है क्या? यही आवश्यकता थी। मानो जब भगवान श्री राम साक्षात अवतरित हो गए और उनकी प्रिया को रावण ने बंदी बना लिया है, तो विभीषण के जीवन में विद्रोह तो उसी समय होना चाहिए था। और वे अगर जनक नंदिनी के चरणों में जाके प्रणाम करें
उनके प्रति अपनी श्रद्धा का निवेदन करें तो ये अधिक उपयुक्त होता। लेकिन केवल मूर्ति में पूजा और साक्षात जो चैतन्य है उनका दर्शन न करना उनके व्याकुलता की कमी थी। और इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी ने, कथा का उद्देश्य क्या है, सत्संग का उद्देश्य क्या है। कथा सुन करके अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आप अच्छे श्रोता नहीं। और कथा सुन के आपके जीवन में, आपके मन में असंतोष आ जाए और असंतोष ऐसा उत्पन्न हो, इसीलिए तो कथा सुनाई जाती है। उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को लगने लगे कि सचमुच जिन प्रभु का मैं गुण, प्रभु का चरित्र सुन रहा हूं, तो कैसे उनकी प्राप्ति हो। इसी का संकेत आप प्रसंग में सुनेंगे। जब जनक नंदिनी सीता पार्वती जी का पूजन करके निकली मंदिर में, उसी के बाद वह सखी आ गई जिसने श्री राम को वाटिका में देखा था। और वाटिका में देखने के बाद वह इतनी विह्वल हो गई कि उस विह्वल दशा में वह आती है सीता जी के पास और जो कथा सुनाती है। और कथा भी इतनी संक्षिप्त कि रावण में रामायण भर में कोई कथा इतनी संक्षेप में नहीं कही गई। पूछा क्या हो गया है तुम्हें? उसने कहा देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। थोड़ा सुनने का की इच्छा हुई। श्याम गौर किम कहूं बखानी। और कथा समाप्त। आगे तो बताओ। बोले गिरा नैन बिनुबानी। क्यों वो कथा समाप्त कर दिया उसने? बोले कथा सुनते लोगों का जीवन व्यतीत हो जाता है, पर भगवान को प्राप्त करने की व्याकुलता तो होती थी। उत्कंठा नहीं, अत्यंत उत्कंठा उत्पन्न हो गई। और अत्यंत उत्कंठा उत्पन्न हो जाने के बाद सखियों ने उसमें सहयोग दिया और ये कहा कि अवश्य देखिए, देखने योग्य। सीता जी उसी सखी को आगे करके जाती है, पर सखी ने जहां पर श्री राम को देखा था का वहां वो उनका दर्शन नहीं हुआ। क्या सूत्र है? मानो व्याकुलता तो है, पर व्याकुलता अभी उस सीमा तक नहीं पहुंची। और वो नहीं पहुंची है तो जानबूझ करके अब सखी ने कहा यहाँ मैंने देखा था। अब न देख करके अत्यंत व्याकुल हो गई। क्या चले गए क्या, या कहीं और है क्या? चितवत चकित चहूं दिशि सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। जह विलोक में शावक नैनी, जंतु बरिस कमल सित श्रेणी। मानो यह है, ये शब्द गोस्वामी जी ने कितना सुंदर चुना। सीता जी ने श्री राम को देखा, पहले हृदय में भी धारण कर लिया, और तत्वतः तो सीता जी और श्री राम जो है सदा सदा से एक दूसरे से अभिन्न है। तो पहली बार किसी को देखने की उत्कंठा तो होती है, पर आप देख लें और दो चार बार देख लें तो उसे देखा तो है। लेकिन गोस्वामी जी ने शब्द क्या लिखा? सीता जी की स्थिति क्या हो गई? दरस लाग कल्लोचन अकुलाने। गोस्वामी जी ने कहा उनके नेत्रों में व्याकुलता आ गई। उसका मानो तात्पर्य यह था कि सीता जी जो है देख रूप लोचन ललचाने, श्री राम की सुंदरता देख करके नेत्र ललचा गए। माने लोभी एक ऐसा होता है कि जिसको कभी संतोष नहीं होता। कहानी में वो बात नहीं। क्रोधी तो बेचारा अधिक देर क्रोध कर ही नहीं सकते, पर लोभी को तो कभी संतोष नहीं होता। मानो सीता जी के नेत्र लोभी है। अनादिकाल से वो भगवान की सुंदरता देखती आई है, लेकिन अब भी वो नेत्र देखने के लिए उसे अपने आप में पाने के लिए व्यग्र होते हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारलो, नैन नान तिरपित भेल। विद्यापति ने अपने भाव भरे पद में इसी की ओर संकेत किया। जन्म जन्मांतर से उसे देखने के बाद भी संतोष नहीं होता। यह जो असंतोष है, यही भक्त की दिशा में व्यक्ति को प्रेरित करता है। और यही श्री राम की कथा सुनने के बाद
विभीषण जी के हृदय में उत्पन्न हुआ, कब व्याकुल हो गए। और तब उन्होंने प्रभु से, हनुमान जी से प्रश्न पूछा, कहु कपि कबहु कृपालु गोसाई। अब उन्होंने प्रश्न किया, महाराज कभी ऐसा होगा क्या कि प्रभु मुझे भी तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल ना था। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मानो अंतःकरण में जब यह वृत्ति उत्पन्न होती है और तब उनके हृदय में शरणागति की भावना जागृत होती। और जनक नंदिनी के प्रसंग में भी है, उस वाटिका में भी उत्कंठा की पराकाष्ठा में दर्शन दिया। और धनुष यज्ञ में तो फिर कहने क्या, एक तो लगा कि जनक नंदिनी से इतना प्रेम करते हैं कि प्रतिज्ञा सुनते ही खड़े होंगे और धनुष तोड़ देंगे, सीता जी के मन में जो दुख है उसे दूर कर देंगे। पर आप पढ़ते हैं सारे राजा अलग अलग उठ रहे हैं, 10,000 राजा मिलकर के प्रयत्न कर रहे हैं और प्रयत्न करते हुए धनुष नहीं टूटता और वही बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। क्या हो गया? कल्प उस वाटिका में जिनके प्रति इतना प्रेम दिखाई दे रहा था, आज उठते क्यों नहीं? और आप देखते इतना विलंब। अब उसका एक तो विश्वामित्र जी व्यवहारिक पक्ष तो ये है कि प्रभु गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। ताड़का पर बाण चलाने के लिए कहा तो बाण चला दिया, अहिल्या का उद्धार करने के लिए कहा तो उद्धार कर दिया। और धनुष तोड़ने के लिए गुरुदेव जब कहे तब जो है वो आदेश का पालन हो। गुरुदेव ने नहीं कहा, और गुरुदेव ने नहीं कहा ये उनकी नीति कुशलता। गुरुदेव जानते हैं कि अपने शिष्य की महिमा को हम कैसे लोगों के सामने प्रकट कर, और उसका अभिप्राय क्या कि महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनते ही विश्वामित्र जी यदि कह दे कि राम उठ के धनुष तोड़ दो तो उठना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। पर जानते हैं कि इसका लाभ वो अन्य राजा लेंगे, सब कहेंगे मुझे अवसर ही नहीं मिला, मैं तो तुरंत तोड़ के रख देता। मानो महिमा को प्रकट करने का तात्पर्य यह था कि पहले सब लोग देख लो, प्रयत्न करके थक जाओ, सब असमर्थ हो जाओ, तभी मैं राम को उठने के लिए कहूँगा। ठीक, पर आज्ञा देने के बाद उठे भी तो ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि कोई व्यग्रता है। क्यों? ठाड़ भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुआ मृगराज में जाए, बिल्कुल सहज भाव से खड़े हो गए। चलने में थोड़ा जल्दी कर देते, कभी कभी तो दौड़ते भी दिखाई देते हैं रामायण में। पहले सहज ही चले, सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गामी। और वहां पहुंच भी गए तो चारों ओर देखने लगे। इसलिए जनकपुर की स्त्रियों को निश्चित हो गया कि ये क्या धनुष तोड़ेंगे। न उठने में कोई उत्साह, न चलने में। अब यहाँ आकर के धनुष को छोड़ के इधर उधर क्या देख रहे हैं? लेकिन भगवान राम देखते देखते क्या, जब उन्हें लगा अब तोड़ना चाहिए, जब जनक नंदिनी सीता व्याकुल हो गई, और व्याकुलता में जहां पर उन्होंने जड़ को जड़ के रूप में नहीं देखा, चेतन के रूप में देखा। एक बड़े महत्व का सूत्र है। आप किस वस्तु को, चेतन में आप चेतन को नहीं देख पा रहे हैं, जड़ में। यहाँ पर सूत्र वही है कि सीता जी ने सारे देवी देवताओं को मना लिया, और मना लेने के बाद जब लगा कि धनुष तो नहीं टूट रहा, तो अंत में शंकर जी के धनुष की ओर देखा। अब धनुष तो जड़ है, पर मानो उनको ये विश्वास है, और उन्होंने कहा भी कि अब अन्य देवता, देवी देवता शायद दूर है, इसलिए सहायता करने में नहीं आ रहे हैं, पर आप तो यहीं पर हैं। अब मुझे शंभु चाप गति थोड़ी। धनुष नहीं बोला, नहीं बोला तो उसका अर्थ है कि आप जड़ से कहेंगे तो क्या बोलेगा। और आप ये भी समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना सुन करके भगवान अगर नहीं बोल रहे, आपको तो कोई संतोष नहीं होता। आपका कोई मित्र आपके कहने पर न बोले तो कहेगा भाई नाराज हो क्या,
क्या बात हो गई, बोल क्यों नहीं हो? और रोज पूजा में आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो बोलते ही नहीं, पर आपको कोई बेचैनी नहीं। वो तो ठीक है, मानो हमने उनको चेतन के रूप में देखे ही नहीं। अगर चेतन माने तो हमें तुरंत व्यग्रता होगी। आप किसी को भोजन के लिए भोजन परोसे और बिल्कुल भोजन न करें तो आप कहेंगे आपके रुचि का भोजन नहीं बना हो। और हम और आप नित्य भोग लगाते और ज्यों का त्यों लौटाने की कल्पना भी कर लेते। लौट करके आने के बाद क्या भगवान से यह पूछने की बात कभी बनी जाती है कि महाराज लगता है आपने इसमें से कुछ नहीं लिया, शायद आपके पसंद की कोई बात नहीं रही। पर हम लोगों का सारा व्यवहार उन्हें जड़ मानने का है, और जड़ मान करके ही हम सारा यंत्र की तरह, जब पूजा करने वाला जड़ हो और सामने जिसकी पूजा कर रहा हो उसको भी जड़ मान करके पूजा कर रहा हो, तो यंत्र के समान एक विधि का पालन होगा। उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से होगी, चेतना का संचार कहाँ से होगा? धन्य है जनक नंदिनी। जब धनुष नहीं बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मंत्र बताए दे रही हूं। क्या ये लोग दिखाई दे रहे हैं चेतन और तुम दिखाई दे रहे हो जड़, तो अदल बदल कर दो। क्या निज जड़ता लोगन पर डाली, अपनी जड़ता इन सब लोगों पर डाल दो। कितनी बड़ी बात थी। इसका अभिप्राय यह है कि इन लोगों को देखने में ये चेतन लग रहे हैं, पर इनका व्यवहार तो जड़ जैसा है, और जड़ जैसा है तो आज परिवर्तन की आवश्यकता है। तुम चेतन हो जाओ, और इन लोगों का व्यवहार तो जड़ जैसा है तो इनको तो जड़ बने ही रहने दो। मानो धनुष तो नहीं बोल रहा है, पर उन्होंने कहा कि शायद तुम ये कह सकते हो कि जब तक मैं चेतन नहीं हूं तब तक मुझसे कोई कैसा भी व्यवहार करे तो मैं कुछ नहीं बोलता। पर आप जब कह रही हैं कि मैं चेतन हो जाऊं, तो चेतन हो जाने के बाद आप मुझसे क्या आशा करती है कि मैं टूट जाऊं? किसी से कहा जाए तुम चेतन हो जाओ, चेतन हो जाने के बाद मर जाओ, नष्ट हो जाओ। सीता जी ने कहा कि मुझे विश्वास है क्या कि जब तक तुम जड़ हो तभी तक तुम्हारे हृदय में कोई चेतना नहीं, लेकिन जिस समय तुम मेरी प्रार्थना सुन करके चेतन हो जाओगे और श्री राम को देखोगे और देखोगे मेरी आंखों से, यही आंखों का ही तो बड़ा महत्व है। किसकी आंख से हम भगवान को देख रहे हैं? और शब्द यही था कि मेरी आंख से जो ही तुम देखोगे हो हरू रघुपति ही निहारी, तुम हल्के हो जाओगे और तुम्हारे अंतःकरण में स्वयं यह उत्कंठा उत्पन्न होगी कि मुझे उठाने में कष्ट न हो, मुझे तोड़ने में भी कष्ट न हो। तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, यही मुझे विश्वास। मानो जनक नंदिनी ने जिस तरह से धनुष में जड़ता के स्थान पर चेतना देखा, हम तो भगवान में ही चेतना नहीं देख पा रहे हैं, तो धनुष में या अन्यत्र कहाँ देख पाएंगे? उसके बाद गोस्वामी जी ने जो सूत्र लिखा कि अभी धनुष तो तुरंत नहीं टूट गया, गोस्वामी ये वाक्य लिखते हैं कि चारों ओर प्रभु देखते हैं, और देखते देखते जब सीता जी की ओर देखा तो आंखों में आंसू, और उन आंसुओं को छिपाने की चेष्टा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक नंदिनी की आंखों में लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। लालची रूप में तो उस वाटिका में वर्णन किया ही था, अब कृपण और बना दिया। कितनी बढ़िया बात। लालची हो तो बहुत एकत्र करेगा, पर बहुत एकत्र करके भी कोई बांटने वाला हो सकता है, पर लालची भी और कृपण भी हो तब तो वो कभी भी एक द्रव्य का एक भाग भी देने के लिए उत्सुक नहीं होगा। तो गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु को लगा कि इनके नेत्रों के आंसू जो है वह तो कृपण के सोने की तरह है, और तब अब प्रभु ने निर्णय किया अब धनुष तोड़ना है। पर उसके पहले शब्द क्या है? अब इतनी देर बाद आपने निर्णय क्यों किया? तो कहते त्रिषित वारी बिन जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा।
अगर प्यास के मारे कोई मर जाए तो बाद में अमृत का समुद्र भी मिल जाए तो क्या। तो इतने देर भगवान का अभिप्राय ये था कि बिना तृषा के पानी मिल जाए तो लेता है, लेकिन कोई आनंद नहीं आता। और थोड़ी तृषा के बाद जल मिले तो पिएगा और फिर हाँ हाँ बहुत बढ़िया जल। लेकिन अगर तृषा ऐसी गहरी हो, श्री राधा रानी जी के विषय में प्रश्न किया गया कि किस धातु से राधा रानी का शरीर बना हुआ। आपने अगर उस साहित्य को संतों के साहित्य में पढ़ा होगा, फिल्मी गानों में नहीं, तो आप पाएंगे कि संत कहते हैं श्री राधा रानी का निर्माण पंच धातु से नहीं है, कि वस्तु से नहीं है। तब क्या है? बोले प्यास ही को रूप मानो प्यारी जू को रूप। मूर्तिमान प्यास को अगर शरीर धारण करा करके प्रस्तुत कर दिया जाए तो मूर्तिमती पिपाशा ही राधा रानी। यह जो पिपाशा है समय से पहले मिल जाए तो कोई विशेष आनंद नहीं, और व्यक्ति इतना व्याकुल हो जाए कि मृत्यु हो जाए तब क्या लाभ। भगवान ने अब क्षण वो आ गया, और वो क्षण यदि आ गया तो अब विलंब नहीं करना चाहिए। और अगले क्षण लेत चढ़ावत खींचत गाड़े काहू न लिखा देख सब ठाड़े। भगवान श्री राम में एक दिव्य नई चेतना का संचार होता है। ईश्वर अचेत है कि सचेत है, वेदांत की भाषा अलग है, अनेक भाषाओं का स्वरूप अलग है। भगवान तो वही है, पर भगवान में चेतना का संचार कब होगा। श्री राम तो वहीं बैठे हुए, पर वहीं बैठे हुए भी वे धनुष नहीं तोड़ रहे। पर जब वो व्याकुल हो जाती है, आंसू निकल पड़ता है और प्राण चला जाएगा, क्या यह स्थिति आ जाती है तो भगवान इतने शीघ्रता से धनुष तोड़ देते हैं कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। देखल राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मानो उसका अभिप्राय यह है कि मूर्ति पूजा तो करने वाले लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं, पर जिसको पूजा कहते हैं जिस रूप में, और उसका एक सूत्र में बता दूं कि पूजा करते हुए जब भगवान चेतन हो जाए और आप जड़ हो जाए, इसका अर्थ आपने ध्यान से तो सोचा। भगवान श्री भरत जी की क्या विशेषता है? जो न होत जग जन्म भरत को सकल धरण, वो तो है ही है, पर गोस्वामी जी कहते होत न भूतल भाव भरत को तो अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी का जन्म न हुआ होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन बनाता? यही प्रेम की परिभाषा है। आप अपने को चेतन मान रहे हैं और चेतन मान करके भगवान की पूजा में बैठे भी तो मांगों की सूची लिए हुए पेश करते रहते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आपकी मांगों का कोई अंत नहीं, और जिनके सामने आप सूची रख रहे वो बोल नहीं रहे, उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। सचमुच प्रार्थना का चरम फल जो भरत के प्रेम में मिलता है कि जिस समय साधक पूजन करने वाला जैसे जड़ जो है वो चेतन के हाथों में पूरी तरह से है, वो चाहे जैसा उपयोग करे, इसी प्रकार से जब हम अपने आप को भगवान के प्रति इतना समर्पित कर दें कि जड़ जैसे जड़ से जैसा व्यवहार चाहे चेतन कर सकता है वैसे ही, और भगवान जो मूर्ति के रूप में जड़ दिखाई दे रहे हैं उनमें चेतना का संचार हो जाए। इसलिए श्री सीता जी के चरित्र में या अन्य भक्तों के चरित्र में उसका सूत्र यही है, पर उस व्याकुलता को सही अर्थों में ही लेना चाहिए। अब अगर कोई साधक कहे कि मैं तो जीव काट के शंकर जी को चढ़ा दूंगा, या कहीं तो उससे भी सिर फिरे होंगे, मैं तो अपने पुत्र का भी बलिदान कर दूंगा, परिणाम होता है कि वो जेल में जाते हैं। वो तो एक प्रकार से वो पढ़ लिया है, उन्होंने व्यर्थ का एक उन्माद अपने जीवन में पाल लिया है। जब व्यक्ति जो है सचमुच रावण की तरह पूजा मत कीजिए,
पूजा तो भगवान राम और सीता जी जैसे करती हैं वैसे कीजिए। भगवान राम शंकर जी की पूजा करते हैं तो मूर्ति की पूजा करते हैं, और रावण शंकर जी की मूर्ति की पूजा नहीं करता, शंकर जी स्वयं वहां आते हैं। कैसा विचित्र! मूर्ति जड़ दिखाई देती है और व्यक्ति चैतन्य दिखाई दे रहा है। तो वेद पढ़े यदि शंभु सभी तो पूजाओ न रावण सो घर आवे। शंकर जी से रावण ने कहा कि आप तो कैलाश पर्वत पर बैठे ही रहते हैं, आज के पूजा ले जाया करिए। और जब शंकर जी आते हैं तो रावण लोगों को दिखलाता है, मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी पूजा करता हूँ, देख लो शंकर जी स्वयं मेरे घर आए हुए, मुझसे पूजा कराने हैं। सोचिए, जब भगवान समुद्र के किनारे पूजा करने के लिए चले तो क्या वो शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेज सकते थे? रावण के घर में नित्य आवे, क्या एक दिन भी श्री राम के बुलाने पर शंकर जी ना आते क्या? लेकिन कैसी अनोखी बात है, भगवान राम ने मूर्ति की पूजा किया, रावण ने चेतन की पूजा किया, पर रावण ने मूर्ति को चेतन के रूप में पूजा करते हुए भी जड़ मान लिया। और भगवान राम ने जब शंकर जी की पूजा किया तो जड़ को जड़ के रूप में नहीं देखा। क्या देखा? किसी ने कहा महाराज शंकर जी को निमंत्रण भेज दिया जाए, प्रहार करके पूजा लें। तो प्रभु ने कहा कि भगवान शिव जो है क्या एक स्थान पर है? वो तो कण कण में व्याप्त है, इसमें भी व्याप्त है। उनको मैं बुलाऊंगा तो दुष्टता है, क्या ये तो जहां है मेरी प्रार्थना यही स्वीकार करेगी। मानो ये मान रहे थे कि ये जड़ नहीं चेतन है शंकर, और रावण ये जान रहा था, मान रहा था कि कितने भी चेतन हो पर वो जड़ है और मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए बाध्य है। इसलिए अंत में रावण सिर चढ़ा करके भी प्रसन्न नहीं कर पाता, और भगवान राम तो केवल जल चढ़ा करके, चंदन लगाकर, बिल्वपत्र चढ़ा करके शंकर जी को प्रसन्न कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पूजा शिव के चेतनत्व की पूजा है। उस मूर्ति पूजा में भगवान को साक्षात वे देख रहे हैं और इसलिए शंकर जी गदगद हो जाते हैं। शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, महाराज आपको श्री राम जी ने नहीं बुलाया, आपकी मूर्ति में क्यों पूजा किया? तो ये नहीं उन्होंने कहा कि मैं सर्वव्यापक हूं इसलिए मुझे नहीं बुलाया। कितना विनम्र उत्तर है। भगवान राम शंकर जी की स्तुति करते हैं और शंकर जी ने यह उत्तर दिया कि अरे इसलिए नहीं बुलाया कि हमारे राम तो जिस पत्थर को छू देंगे वही शंकर हो जाएगा, मैं थोड़ी हूं, ये तो उनके हाथों का चमत्कार है। मानो यह जो दिव्य चेतन भावना है, जब पूजा का परम फल, परम उद्देश्य जब हमारे जीवन में उदित होता है तो वह पूजा हमारी सार्थक होती है, पूर्ण होती है। पर इसको सुन के आप पूजा करना बंद न कर दीजिएगा और ये न मान लीजिएगा कि अभी तो हमको ऐसा नहीं दिखाई देता है। पर न दिखाई देने पर भी कैसे देख सकें इसके लिए प्रयत्न तो होना चाहिए, हमारे हृदय में व्याकुलता और उत्कंठा तो होनी चाहिए। इसलिए प्रभु की बड़ी कृपा थी, उन्होंने कहा माँ ने इतने दिनों तक मेरी पूजा किया रंगनाथ भगवान की मूर्ति के रूप में, और आज माँ मेरे लिए भोग अर्पित कर रही है और मैं उसको छोड़ दूं? नहीं नहीं, प्रभु ने अपनी चेतना का दर्शन कराया। मैं हूं, तुम जो कह रही हो मैं कर रहा हूं, जो अर्पित कर रही हो उसे मैं स्वीकार कर रहा हूं। मानो माँ को आज प्रभु ने वह भेद मिटा दिया, बालक को सुला दिया जिसे वे चेतन मानती थी, मूर्ति की पूजा कर रही थी जिसे देखने में केवल मूर्ति मान रही थी। भगवान इसीलिए कौशल्याम्बा के सामने विराट अखंड रूप का दर्शन कराते, और विराट अखंड रूप का दर्शन करने का तात्पर्य यह था कि माँ तुम पूजा नित्य करो, बालक के रूप में लेकर के मुझे स्तनपान कराओ, प्यार दो, पर इस बात को मत भूलो कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं वस्तुतः कौन हूँ। और इसीलिए प्रभु ने माया को साकार करके दिखा दिया, और फिर भक्त को भगवान ने सामने सामने, कौशल्या माँ देख रही है, देखी माया सब विधि गाढ़ी,
अति सभी तजोरे कर ठाड़ी। वह माया जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया सबको नचा रही। और कितनी जटिल बात है, नचाने वाला सामने हो तो आप उसको कहिए कि हम नहीं नाचेंगे, नचाने वाला दिखाई न दे और व्यक्ति नाचते नाचते और कितने दिन। कोई नर्तक 2-4 घंटे नाचता है, उतने में बेचारा थक जाता है, और यहाँ व्यक्ति जीवन भर नाच रहा है। इसीलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने, सूरदास जी ने सूर सागर में क्या भगवान से कहा। सूरदास जी कहते हैं, महाराज अब आपकी माया ने तो बहुत नचाया और उसके नचाने पर मैं नाच रहा हूँ। आपने वो पद पढ़ा होगा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कैसे नाच कर रहे हैं, नाचे हैं? बोले काम क्रोध कह पहली चोलना, कंच विषय की माल, कृष्णा नाद करत घट भीतर, निंदा शब्द रसाल। यही हम लोगों के जीवन का चित्र है। जिस तरह हम नाच रहे हैं, जिस तरह से काम और वासनाओं के द्वारा नचा रहे हैं, और अंत में उन्होंने कहा, महाराज भगवान कृष्ण ने कहा तो फिर बंद क्यों नहीं कर देते, थक गए हो? बोले महाराज वो नचाने वाली जो माया है वो हमें क्या हमारे चाहने पर बंद कर देगी? माया कौन है? बोले तेहि कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या सोऊ, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जापस जीव पराभव कोपा। महाराज एक ही उपाय, क्या? बोले सूरदास को सबई अविद्या दूर करो न दलाल। महाराज ये अविद्या दूर कर दीजिए तो नाचना बंद हो जाएगा। और गोस्वामी जी विनय पत्रिका में वही बात अपनी भाषा में कहते हैं, नाचत ही निसी दिवस मर्यो। रात में नाच रहा हूं, दिन में नाच रहा हूं, दिन में थक गए, रात को सोए, पर वहां भी नाचना बंद नहीं हो रहा, सपना आ रहा, दुखदाई सपना आ रहा, दुखी हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दिन रात नाचत ही निस दिवस मर्यो। कब से नाच रहे हो? बोले तब ते हरि न भयो स्थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। उन्होंने दूसरी भाषा में बहुवासना विविध भूषण का गोस्वामी जी चित्र वही सूरदास जी से मिलता जुलता प्रस्तुत करते हैं और अंत में निवेदन करते हैं, महाराज कौन ऐसा संसार का कोना है जहां मैं नचाया नहीं जा रहा हूं? 84 लाख योनियों में मुझे चक्कर कटाने वाली यह माया सदा नचा रही, और उस नाचते नाचते थक जाने पर भी उस माया पर हमारा अधिकार नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान भी स्वीकार करते हैं कि यह जो माया है ये गुणमयी है। गुणमयी का अर्थ आप जानते हैं? गुण को भी कहते हैं और रस्सी को भी कहते हैं। तो रस्सी एक जब हो तो टूटने का डर रहता है, इसलिए जब इसको मजबूत बनाना होता है तो रस्सी को टहरा बना देते हैं। तो टहरा बना देंगे तो रस्सी फिर इतनी मजबूत हो जाती, टूटती नहीं। बोले माया ने जीव को बांधने के लिए टहरी रस्सी बनाई, और वो टहरी रस्सी बोले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें गुण शब्द है ना, तीनों को मिला करके माया व्यक्ति को नचा रही। और उस बंधन से, उस नाच से छूटने का उपाय किसी के पास नहीं दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करें? वो स्वामी जी ने कहा कि महाराज अब एक ही उपाय है। क्या? थक गया हूं। तो थक गए हो तो क्या चाहते हो? बोले तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजे रह निखरो। अब थक के आपके द्वार पर आ गया हूं, अब यही पड़े रहने दीजिए। क्यों? बोले सब जगह माया जाएगी पर यहाँ तो आ नहीं पाएगी, ताते ही डर पताती माया, और महाराज बस यही पड़ा रहने दीजिए। मानो माया का यह जो कुछ नहीं होते हुए भी इतने बड़े विश्व और विश्व के प्रति मनुष्य की आसक्ति को, राग को, द्वेष को, अभिनिवेश अस्मिता को बढ़ा रही है, और उसे सत्य मान करके व्यक्ति क्या नहीं कर रहा, उसको छूटने का उपाय मानो यही संकेत भगवान ने कौशल्या जी के सामने प्रकट कर दिया। वही माया है, वो माया है। इस शब्द भी यही है, देखी जीव नचावे जाई,
भगवान ने ये भी दिखा दिया वो जीव है जिसको माया नचाती है। फिर उपाय बोले देखी भगति जो छोड़ई तारी। माया बंधन में नचाती है और भक्ति देवी उसे छुड़ाती है। और छुड़ाने के लिए तो जो शरणागत भक्त है भगवान स्वयं कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये गुणमयी माया जो है त्रिगुण से बनी हुई जो माया है इसको पार करना किसी के लिए संभव नहीं। उपाय क्या है बोले माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तंत्रते। मेरा आश्रय लेकर के शरणागत होकर के ही तुम छूट सकते हो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। और इसीलिए विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज माया ने बंधन बांध दिया, आपने कौशल्या अम्मा को दिखा दिया, अब जरा इससे मुक्त तो कर दीजिए। भगवान ने कहा कि अच्छा तो तलवार से या बाण से मैं इसको काट देता हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज रस्सी अनाड़ी काटते हैं, अब कौन खोले कौन सुलझावे, काट दो। अब आप जैसा महान कलाकार रस्सी को काटे क्यों, क्या चाहते हो? बोले उपाय तो शास्त्रों ने बहुत लिख डाले, लेकिन मुझे तो यह लगता है एक ही है। क्या? भक्त ने दूसरा रूप दे दिया। भक्त ने कहा है सुत विदित उपाय सकल सुर। कहीं दास नहीं हो रहे, बहुत से उपाय, लेकिन प्रभु तुलसीदास यह जीव मोह रजू यही बांधे सोई छोड़े। जिसे रस्सी बांधा हो वही छोड़ दे तो कोई न काटना है न जोड़ना है न खोलना है। महाराज मैंने बांधा है कि माया ने बांधा? बोले महाराज लगता तो यही है कि माया ने बांधा। माया सबको नचा रही है, पर आज तो कौशल्या जी देख रहे हैं कि वो माया थर थर कांप रही। क्यों? माया नाचने वाली भी है, सबको नचा भी रही है, पर वो उसको नचाने वाला कौन है? बोले जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लके काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी व सहित समाजा। भगवान ने जब देखा माया सबको नचा रही है, तो भगवान ने कहा अब सब नाच रहे हैं तो जरा तुम भी तो नाच के दिखलाओ। और जब भगवान का संकेत माया को मिलता है तो जो नर्तकी है वह तो नाचने के लिए बाध्य हो जाती है, और जब वह नाचती है तो जीव नाच से मुक्त हो जाता है। इसलिए आज कौशल्या अम्बा के सामने प्रभु ने अपना जो दिव्य स्वरूप प्रकट किया। बंधन क्या है, भय क्या है, जीव को मुक्त करने का उपाय क्या है, इसको जान लेना, इसका ग्रहण कर लेना ही पूजा